BHDB लिस्टिंग टुडे 13% प्रीमियम पे हुई है और वहीं पे खड़ा है 12% 13% ऊपर। क्या करना है, बेचना है या रखना है लॉन्ग टर्म के लिए? अगेन अगर हॉराइजन लॉन्ग टर्म का है तो मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एचडीबी इज द स्टॉक जहां आप 15 से 16% की अगर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। वहां ये मानना गलत होगा कि स्टॉक तुरंत डबल हो जाएगा या 3 गुना हो जाएगा। तो इट्स अ वेल एस्टेब्लिश बिजनेस, ऑलरेडी 1 लाख करोड़ की लोन बुक है कंपनी की। और 1 लाख करोड़ की लोन बुक पे जब आप कितना ग्रो कर लोगे, 15-16%, 18%, आई थिंक बियॉन्ड दैट इट्स वेरी टफ। इट्स ऑलरेडी फोर्थ लार्जेस्ट एनबीएफसी इन इंडिया। तो अगर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस की तकरीबन 4 लाख करोड़ की बुक साइज है और एचडीबी की 1 लाख करोड़ की है। तो इफ समबडी हैज गॉट एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड एक्सपेक्टेशन की 15-16% का गेन मिलेगा तो मैं हैप्पी हूँ, देन फॉर देम इट इज अ स्टॉक टू बी इन। अदरवाइज जो ट्रेडर हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए प्ले कर रहे थे, मुझे लगता है कि इशू फेयरली वैल्यूड था, क्लोज टू 3.2 टाइम प्राइस टू बुक। उन्हें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदें बहुत थी और बहुत सारे लोग इससे कह रहे थे कि ये स्टॉक तो है वो 1200-1300 पे लिस्ट होगा। बट आज मार्केट ने दिखा दिया कि मार्केट के सामने नोबडी कैन से कि क्या लिस्टिंग होगी क्या नहीं होगी, मार्केट नोज इट ऑल। कुश, आपके रडार पे कौन से शेयर है? एक डिफेंस पे पूछना चाहूंगी आपके, बीईएल में आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दिस इज द स्टॉक व्हिच हैज नॉट लुक बैक। 220 200 पे के आसपास हम इस पे बात करते थे और कुछ ही महीनों में, इनफैक्ट 1-2 महीने में दिस स्टॉक इज डबल। बीएल, गार्डन रीच, एचएएल, मजगांव डॉक, क्या करना? Definitely, as a short-term trader, I would recommend to book profits क्योंकि जो ये लास्ट रैली आई है, that's a dream rally जो लास्ट 2 वीक में आई है। But during this rally प्राइस स्ट्रेच हुआ है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर है that have not shown the equal momentum। तो मुझे लग रहा है that is a sign कि प्रॉफिट बुकिंग होगा शॉर्ट टर्म में। अगेन लॉन्ग टर्म नेक्स्ट 5 years डिफेंस ऑर्डर स्टॉक्स के पास जो ऑर्डर बुक है that's huge। I mean they are going to make money, but overvalued stocks जब भी होंगे तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता रहेगा। सो एज अ ट्रेडर मे बी यू कैन एग्जिट, नीचे आएंगे तो वापस इन्वेस्ट करेंगे। सो और एचएल, बीडीएल, बीएल, गार्डन रिच सब पे मेरी राय यही है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपने अच्छे पैसे बनाए जून सीरीज में, तो एक बार प्रॉफिट कर दीजिए। तो कुछ आपके रडार पे कौन से शेयर है? So definitely for long-term investment, as a disclosure only for risky traders, Khazanchi Jewelers करके है from SME। Okay. So why I have chosen this as a at our research house at Invest Value we have chosen this company कि ये multiple grow हो सकती है। They were into B2B jewelry, now they are opening showrooms। So identifying it early stage तभी तो पैसा बनेगा। तो खजांची ज्वेलर्स अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो rather than betting on penny stocks, it's better you bet on this stock। 570 के आसपास चल रहा है, 520 is the stop loss। On the upside, I believe within a year, it would be around 850 to 1100। So they are growing at a multiple rate। They are coming from B2B to B2C, showrooms open कर रहे हैं। And for short term, definitely as I said, I am on sell side। तो FPI sell करो 825 के stop loss से, नीचे 780 purely trading view। एंड BHEL बेल स्टॉप लॉस 265, नीचे 250। दोनों स्टॉक के शॉर्ट की राय ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, नॉट फॉर द इन्वेस्टर्स। Only for the days when Trump will come out and say something. So Sunny sir, आप इस बाजार पे क्या करेंगे? Stay with stay with large caps, mid caps और small caps? And your Again, आपका पसंदीदा स्टॉक भी शेयर करिएगा। आई थिंक बैलेंस व्यू रखना चाहिए। सो देर आर, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में ही बनता है। तो हमने देखा है कि काफी सारे लार्ज कैप कंपनीज लाइफ हाई के आसपास ट्रेड कर रही हैं, कंपनीज लाइक भारती, HDFC बैंक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिड कैप स्मॉल कैप में ही न्यू हाई बनते हुए दिखते हैं, लार्ज कैप में भी पैसा बनता है। तो आई थिंक एक बैलेंस पोर्टफोलियो शुड बी द स्ट्रेटेजी इन अ गिवन अनसर्टन एनवायरमेंट। At current juncture, we are recommending two stocks to our client. One is Megmoney Organic, again a small cap company predominantly into a pigment segment, agrochemical, और recently इन्होंने टाइटेनियम डाइऑक्साइड में फोरे किया है, which is one of the key input material for paints and everything, जो कि एक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। यहाँ हमने देखा था कि Q4 में काइंड ऑफ रिवाइवल कंपनी ने दिया था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में भी ये कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो जारी रहेगा। तो मेगमनी ऑर्गेनिक को 130 के प्राइस टारगेट से अप्रोच किया जा सकता है। इफ यू आर अ ट्रेडर, वन शुड कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 90 रुपीज इन मेगमनी ऑर्गेनिक।
And one more thing where we are bullish is on a recycling theme. So Pondy Oxide and Chemical Limited, again a small cap company, प्रीडोमिनेटली लीड रिसाइकलिंग में काम करती हैं, रिसेंटली प्लास्टिक में भी फोरे किया है। यहाँ हमें कैपेसिटी एक्सपेंशन होते दिख रहे हैं, तकरीबन 1,32,000 टन की कैपेसिटी है। क्लोज टू 70,000 टन इज गेटिंग एडेड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होते दिखेगा। तो पॉन्डी ऑक्साइड कैन बी अप्रोच विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 1,000 रुपीज एंड कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 to 4% इफ यू आर अ ट्रेडर।